देखो अब हम डिस्कस करते हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के अनिश्चयता नीति क्या है। देखो अनिश्चयता मतलब किसका अनिश्चयता, अनिश्चयता मतलब होती है जो इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन और जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसके बारे में कुछ अनिश्चित बात है। वो बात किसने किया था, हाइजेनबर्ग ने किया था। अनिश्चयता किसके अनिश्चयता था, अनिश्चित था उसका जो पोजीशन है और उसका मोमेंटम और वेलोसिटी, ये दोनों के मापने का जो तरीका है वो हमें सही नहीं मिलते। जब हम कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, उसके हम पोजीशन मापते हैं कि वो एटम में ऑर्बिट में कहाँ है, ये आप मापने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ उसके स्पीड कितने, वो कितने तेज कितने रफ्तार से वो ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहे हैं, ये जब मापने की कोशिश करते हैं हम, तो हमें दो ही जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। हमें आइदर पोजीशन के रिजल्ट में कुछ गलती आएगा, हमें मोमेंटम सही निकलेगा, और पोजीशन हमें सही निकालने के हमें मोमेंटम हमें गलत आएगा। यही आंसर ये हाइजेनबर्ग ने बोला था। उन्होंने क्या बोला था, देखो ये है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, देखो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, मतलब क्या हम एक साथ नहीं मेजर कर सकते। क्या नहीं मेजर करते, एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब क्या है वो जो इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम मेजर नहीं कर सकते। किसके नहीं मेजर कर सकते, एन इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला था, देखो ये मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रही है। तो ये जो ऑर्बिट के इसका पोजीशन होगा, ये जो ऑर्बिट है ना, यही तो इसका पोजीशन है, इसी से ये मूव कर रहे हैं। तो इसका पोजीशन और इसका मोमेंटम मतलब इसका वेलोसिटी, ये हम साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते। क्यों निकाल नहीं सकते, इसका हम एक्सप्लेनेशन में जाते, लेकिन ये है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आप याद कीजिए, अच्छी तरह से आप मेमोराइज कर लीजिए। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, ये इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना। क्या डिटरमाइन करना, साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, किसका, इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन के साइमल्टेनियसली हम उसका पोजीशन और उसका मोमेंटम नहीं निकाल सकते। इसके एक हम निकालते हैं तो दूसरे के गलत आती है। वो जो हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या होती है, देखो जब हम इसके पोजीशन क्या कहते हैं हम एक्स, आप जानते हैं एक्स मतलब क्या है, किसी का हम जब ये एक एक्सिस से इसके पोजीशन मान लीजिए इससे हम मेजर करते हैं, ये कितने दूर तक है, हम बोलते हैं एक्स मीटर और एक सेंटीमीटर, तो एक्स यूनिट डिस्टेंस है, तो पोजीशन जो है वो डेल एक्स होती है। और क्या है, और जो मोमेंटम वो क्या है, वो डेल ऑफ पी होती है। पी मतलब क्या है, एम वी, हमने देखा था एम वी के हम पी द्वारा लिखते हैं, एम वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, इसके हम स्मॉल पी द्वारा लिखते हैं, ये होती है मोमेंटम। हाइजेनबर्ग के कहना है इसके जो एरर है वो होगा मैक्सिमम क्या होगा, h/2π तक होगा। ये होगा हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के, क्या है, यह मैथमेटिकल फॉर्म है। जब हम एक के हम निकलते हैं, हम जब डेल एक्स के निकलते हैं तो डेल पी के एरर आती है, और डेल पी के जब निकलते हैं तो डेल एक्स के एरर आते हैं, और ये एरर कितने होते हैं, h/2π, मैक्सिमम एरर होती है h/2π। इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या, ये मैक्सिमम होती है, मिनिमम तो कुछ भी होती है। तो देखो हम इसके एक्सप्लेनेशन में, अब हम एक्सप्लेनेशन क्यों है नहीं होती है हम देखते हैं। देखो जब हम किसी को मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, एक मेजरिंग यूनिट स्केल होती है। मान लीजिए कि हमें इस पेन का मेजर करना चाहते हैं, तो हम पेन के मेजर करने के लिए हमें स्केल लेना होगा। तो स्केल के जो मार्क होगा, देखिए वो जो स्केल है, मान लीजिए इतना बड़ा एक स्केल लिया, उसके मार्क है, यहाँ से एक मार्क है, यहाँ से एक मार्क है, क्या है, उससे हम पेन का जो लेंथ है मेजर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये मेजर करने के लिए क्या होगा, इसका जो लेंथ है, इसके लेंथ से छोटा जो छोटा है उसके कैलिब्रेशन लेना होगा। मतलब क्या, जो स्केल में जो मार्किंग होती है इसके हम कैलिब्रेशन करते हैं, तो स्केल में मार्किंग क्या है, इसका जो साइज इससे छोटा लेना होगा। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है इसके साइज बहुत ही स्मॉल है, तो इस इलेक्ट्रॉन के जब हम पोजीशन मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देखो हम जब बोलते हैं इसी एक, मान लीजिए एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में एक पेन रखा है, एक ब्लॉक है, मान लीजिए इस ब्लॉक में और एक छोटा ब्लॉक है, तो ये छोटे ब्लॉक के हम मापने के लिए क्या है, ये छोटा ब्लॉक कहाँ है, हम क्या बोलते हैं, देखो इसमें ये इतना डिस्टेंस है, और आप यहाँ से जाओगे तो इतना डिस्टेंस है, और यहाँ से जाओगे तो इतना डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस इस ब्लॉक
ये स्टार्ट होती है, इसके बाद ये इतना डिस्टेंस तक रहती है। तब हम ऐसे डिनोट करते हैं डिस्टेंस की तरफ, यूनिट होती है। तो जब हम देखिए इलेक्ट्रॉन के पोजीशन मापते हम क्या करते हैं, उसके हम एक फोटोन यूज करते हैं। फोटोन मतलब हम देखा था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो फोटोन होती है। तो हम देखने के लिए क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे यूज करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा वो उसका जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, उसका जो वेवलेंथ लैम्डा है, जो लैम्डा मतलब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो रेडिएशन है, तो रेडिएशन क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन के जो साइज है उससे कम होगा। हाँ, और जो लैम्डा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो साइज है, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जो साइज है उससे छोटा होगा। उससे छोटा से हम वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब देखने की कोशिश करते हैं तो ये रेडिएशन हम देते हैं। तो देखो ये लैम्डा लिया, ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके है एक वेवलेंथ है। इसके साथ साथ हम देखे थे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके एक वेव नेचर भी है, उसके एक मोमेंटम है p है, p इक्वल टू एम भी है उसके पास। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो मोमेंटम है। तो हम एक रेडिएशन तो नहीं देंगे, 2 4 10 20 इतना रेडिएशन देंगे इस इलेक्ट्रॉन के देखने के लिए। तो इसमें क्या होगा, देखो जब हम रेडिएशन है इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रेडिएशन देती है हम, इसके वेवलेंथ क्या है लैम्डा है, तो उसका जो मोमेंटम क्या हो जाएगा p होगा। तो ऐसे ही समय में क्या होगा, देखो कुछ रेडिएशन में जो मोमेंटम p होगा वो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए जो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन के हम पोजीशन के मापने के लिए यूज करते हैं, जब हम उसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो रेडिएशन देती है तो देने के समय क्या होते हैं, कुछ ही रेडिएशन के जो मोमेंटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम ट्रांसफर होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के जो पोजीशन है वो बदल जाएगा, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम एक था, मान लीजिए उसका मोमेंटम क्या है, ये मान था, मूव कर रहे थे ऑर्बिट में मूव कर रहे थे, तो इसके लिए उसका मोमेंटम तो एक होगा। उसका मोमेंटम क्या है, पहले मान लीजिए उसका मोमेंटम था p1, और जब हम रेडिएशन दिए थे, रेडिएशन देने के कारण क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो फोटोन है वो फोटोन के कुछ मोमेंटम होगा, वो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, मान लीजिए वो जो फोटोन का क्या है वो मोमेंटम p है, तो ये ट्रांसफर हो गया, और इससे बाद क्या हो गया p2 हो गया। तो ये सीधी सी बात है, p1 इस ये जो p2 हो गया, ये p2 क्या होगा, ये p1 से ये p2 क्या होगा, p1 से बड़ा होगा। p2 क्या होगा, p1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन p1 होगा। तो मतलब क्या है, इसका मोमेंटम में बदल आया। तो हमें क्या, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थिति आया ये हम देखने की कोशिश किया था। इसके लिए हम लाइट यूज किए थे। लाइट यूज करने के बाद क्या है, वो लाइट से इलेक्ट्रॉन का कोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ, वो जो लाइट का जो एनर्जी है वो कुछ ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के बाद क्या हुआ, उसके मोमेंटम में बदलाव आया। मोमेंटम के बदलाव आने के कारण क्या है, उसका मोमेंटम बदल गया। तो बदलने के कारण क्या है, हम जो डेल एक्स मतलब क्या पोजीशन और मोमेंटम ये हम नहीं साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं मेजर कर सकते हैं। यही होते हैं कारण, मतलब कारण का ओरिजिनल कारण क्या हो, जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करते हैं उसके साथ वो इलेक्ट्रॉन के कोल्यूशन के कारण कुछ मोमेंटम इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर होते हैं, और ये ट्रांसफर होने के कारण उसका मोमेंटम चेंज आती है। इसीलिए हमें जो मोमेंटम पहले था वो मोमेंटम बदल गया। तो हम मेजर कैसे मेजर करेंगे, उसका मोमेंटम तो मेजर करते करते बदल गया, तो मैं ये मेजरेबल नहीं हो गया, मैं मेजरमेंट में एरर आ गया। तो ऐसे यही होती है जो हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही हाइजेनबर्ग कहते हैं। तो देखो ये तो है डेल पी है, तो डेल पी के इसके ये और भी एक रूप इक्वेशन में और एक रूप होती है, तो देखो वो क्या होती है। तो डेल पी मतलब क्या है, डेल एक्स लिखते हैं, और डेल पी मतलब एम बी होती है, डेल इंटू एम बी। ये क्या है, एच बाय 2 देखो एम भी मतलब क्या, मास इंटू वेलोसिटी। इसमें मास तो कांस्टेंट है, मास तो चेंज नहीं होती है, तो क्या चेंज होती है, भी चेंज होती है। तो डेल एक्स इंटू डेल भी हो गया, और मास क्या है, एक कांस्टेंट रहती है, तो एच बाय 2πm होती है, 2πm। ये भी एक इक्वेशन है, ये अभी आप याद रखिए, डेल भी इंटू, और ये भी याद रखिए, ये तीनों इक्वेशन आप याद रखिए। डेल एक्स इंटू डेल ऑफ एम भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 2π, और डेल एक्स इंटू डेल भी ए भी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 2πm है। ये तीनों इक्वेशन आंसर, ये तीनों इक्वेशन सेम ही है। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हुआ, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हुआ। और हम इसके कारण क्या है, इसके क्यों हम नहीं यूज कर पाती है, क्यों हम देख पाती है, इसे अनसर्टेनिटी क्यों होती है, इसका हम एक एक्सप्लेनेशन भी देख लें।